आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। सिरी गुफारा बिजबिहाड़ा से हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की एमएलए बशीर अहमद वेरी के लिए उनकी अपनी पार्टी के अंदर मुश्किलात उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर से मुखालिफत के बावजूद जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 में तरमीम करने का बिल पेश करने पर पुरस्कार किया। इस वाक़े पर खिताब करते हुए बशीर अहमद वेरी जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि हमने अपने वोटरों से वादा किया है कि हम इस मसले को असेंबली में उठाएंगे और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। वेरी ने कहा, मैं चैलेंजों से वाकिफ हूँ और जो कुछ भी कहा जा रहा है इससे भी वाकिफ हूँ, लेकिन मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे इस बिल को ऐवान में पेश करने की इजाजत दी जाए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर वाक़या कुचकोट टोल प्लाजा पर गाड़ियों के टोल चार्जेस में नुमाया इजाफा कर दिया है, जिस पर ट्रांसपोर्टरों के साथ साथ आम मुसाफरीन ने भी सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। इस जुम्मन में जारी सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक माली साल 2026 से 27 के लिए टोल फीस में 50% से ज्यादा इजाफा किया गया है और नई शराहें आज से नाफिज हो गई हैं। नई शराहों के तहत कार, जीप या वैन के लिए एक तरफा सफर का टोल 90 रुपए से बढ़ाकर 140 रुपए कर दिया गया है, जबकि एक दिन में 2 बार सफर के लिए फीस 210 रुपए होगी। इन गाड़ियों के लिए माहाना पास 4,635 रुपए मुकर्रर किया गया है। हल्की कमर्शियल गाड़ी या मिनी बस के लिए एक तरफा टोल 225 रुपए और एक दिन में 2 सफर के लिए 335 रुपए रखा गया है, जबकि माहाना पास 7,490 रुपए होगा। वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिला के अरहामा वार्ड्स इलाके में मंगल की शाम दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान होने वाली गोलीबारी के चंद घंटे बाद फोर्सेस ने बुध के रोज एक दहशतगर्द को खत्म करने में कामयाबी हासिल की। इस बात की इतला हुकाम ने दी। जारी मुहासरे और तलाशी ऑपरेशन के दौरान वक्फे से फायरिंग के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुबैना तौर पर रातों रात मुहासरे को दोबारा मुंजिम किया। हिंदुस्तानी फौज ने कहा, 31 मार्च 2026 की रात के दौरान वक्फे से जारी फायरिंग के दरमियान मुहासरे को हिकमत अमली के साथ दोबारा मुंजिम किया गया। फौज ने कहा कि हमारे दस्तों ने मुअस्सर तरीके से जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द को मार गिराया गया, जिसके बाद ऑपरेशन अब भी जारी है। रिश्वतखोर मुलाजिम पर कार्रवाई करते हुए मरकजी तहकीकाती ब्यूरो सीबीआई ने बदनवानी के एक अहम मामले में ईपीएफओ के एक सीनियर अफसर और उसके मुआवन को रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया। गिरफ्तार होने वालों में विनय कुमार, जो इलाकाई प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के अहदे पर फाइज थे, और उनके मातहत सिक्योरिटी असिस्टेंट अमीन सोफी शामिल हैं, जिन्हें मुबैना तौर पर एक दलाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। सीबीआई के मुताबिक ये कार्रवाई उस वक्त अमल में आई जब अमीन सोफी को एक शिकायत कुनंदा से 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बाद विनय कुमार को भी गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने मुबैना तौर पर इस रिश्वत की मंजूरी दी थी। एफआईआर के मुताबिक गांदरबल के बिहामा गांव से ताल्लुक रखने वाले एक स्कूल के चेयरमैन संजय वर्मा ने 3 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी कि कमिश्नर ने उनसे 1.5 लाख रुपए रिश्वत तलब की। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक एक ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दाखिल होने जा रहा है, जिसके बायस इलाके में शदीद मौसमी तब्दीलियां मुतवक्का हैं। तफसीलात के मुताबिक इस सिस्टम की शिद्दत 4 अप्रैल को अपने अरूज पर होगी, जबकि इस दौरान वादी कश्मीर समेत जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश और ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस दौरान गरजो चमक, तेज हवाएं और बाज़ मकामात पर सालाबारी भी मुतवक्का है, जिससे रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर होने का खदशा है। माहिरीन ने अवाम, मुसाफिरों और किसानों को हिदायत दी है कि वो इस दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बुध के रोज असेंबली में ऐलान किया है कि हुकूमत मौजूदा माली बरस में मरहलावार तरीके से डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने का अमल शुरू करेगी। उन्होंने असेंबली में तकरीर के दौरान यकीन दहानी कराई है कि इस मकसद के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है और इसकी सिफारिशात मिलते ही अमल दरामद शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज माली साल का पहला दिन है और हुकूमत इस मामले में संजीदा है। वजीर आला ने वाज़ेह किया है कि इस बिल की मुखालिफत करते हैं जो डेली वेजर्स की मुस्तकिली के हवाले से पेश किया गया, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत खुद रेगुलराइजेशन के अमल को आगे बढ़ाएगी। इस मौके पर उन्होंने महबूबा मुफ्ती की रिहाई से मुतालिक भी वजाहत दी और कहा कि 2019 के बाद साबिक वज़राए आला के सरकारी घरों का हक खत्म हो गया था, ताहम हमदर्दी की बुनियाद पर उन्हें महबूबा मुफ्ती को रिहाइश फराम की गई। उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि पीडीपी डेली वेजर्स की मुस्तकिली के मामले पर संजीदा नहीं बल्कि सिर्फ सियासत कर रही है।
50,000 रुपए के तनाजा ने कानपुर में करोड़ों रुपए के इंसानी अज़ा की गैर कानूनी तिजारत को बेनकाब किया है। गुर्दू के रैकेट में गिरफ्तार 6 अफराद बशमूल 5 डॉक्टर भी शामिल हैं, जिन्होंने गैर मुल्कियों समेत कम से कम 40 अफराद की गैर कानूनी सर्जरी की थी। हुकाम को और डॉक्टरों की तलाश से जो मफरूर हैं, ये लोग गुर्दे मुबैना तौर पर 10 लाख रुपए में खरीद कर जरूरतमंदों में 60 लाख रुपए में फरोख्त किए थे। लेकिन जिस चीज ने इनके गैर कानूनी किडनी रैकेट का पर्दा हटाया वो एक तालिब इल्म के साथ हुए 50,000 रुपए का तनाजा है। बिहार के समस्तीपुर से ताल्लुक रखने वाला एक MBBS के तालिब इल्म आयुष ने पुलिस को किडनी रैकेट के बारे में आगाह किया। मेरठ में एक तालिब इल्म इसने माली तंगी की वजह से मुलजिम से अपना एक गुर्दा 10 लाख रुपए में बेचने का सौदा किया था। ताहम इसने इल्जाम लगाया है कि इसके साथ धोखा किया गया। इसने दावा किया कि उसे सिर्फ 9.5 लाख रुपए मिले, जो कि तयशुदा रकम से 50,000 रुपए कम थे। साल 2026 के पहले 3 महीनों में जम्मू कश्मीर में तशद्दुद के रुझान में वाज़ह तब्दीली आई है। जहां दहशतगर्दों की हलाकतों में इजाफा हुआ है, वहीं शहरी हलाकतें सफर रहीं। ताहम हलाकतों की मजमूई तादाद तकरीबन गुज़श्ता साल जैसी ही रही। जम्मू कश्मीर पुलिस के आदाद और शुमार के मुताबिक जनवरी से मार्च 2026 के दौरान दहशतगर्दी से मुतालिक 12 हलाकतें हुई, जबकि इस अरसे में 2025 में 13 और 2024 में सिर्फ 5 हलाकतें हुई थी। इस साल सबसे बड़ी तब्दीली हलाकतों की नौयत में आई है। 2026 के पहले 3 महीनों में मरने वालों में 9 दहशतगर्द, 1 सिक्योरिटी एहलकार और 1 नामालूम शहरी शामिल हैं, जबकि इस दौरान कोई भी शहरी हलाक नहीं किया गया। बड़हाल से रुकन असेंबली जावेद इकबाल चौधरी ने राजौरी जिला के बड़हाल इलाके में दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के दरमियान 17 अफराद की पुरअसरार मौत की जांच के लिए CBI तहकीकात का मुतालबा किया है। MLA ने यह मामला गुज़श्ता रोज जम्मू कश्मीर असेंबली के 0 आवर के दौरान उठाया। उन्होंने कहा, ये अमवात अब तक एक मामा बनी हुई है। हाल ही में हुकूमत ने इन अमवात की वजह से मुतालिक तहरीरी जवाब भी दिया, लेकिन अभी वाज़ह नहीं है कि इन अफराद की मौत कैसे वाक़ हुई और इस बारे में क्या इक़दाम किए गए। हुकूमत के मुताबिक ये अमवात किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से नहीं, बल्कि न्यूरोटॉक्सिक असाबी जहरीले असर के बायस हुई है। जम्मू कश्मीर में शराब पर मुमकिन पाबंदी और इसकी हिमायत से मुतालिक एक नई बहस शुरू हो गई है। कुदरती खूबसूरती, बर्फीले पहाड़ों, झीलों, नदी नालों और बागात के लिए दुनिया भर में मशहूर वादी कश्मीर में हर साल लाखों सयाह दौरा करते हैं। ऐसे में ये सवाल अहम बन गया है कि अगर वादी में शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाती है तो क्या इससे सयाहत मुतासिर होगी या नहीं। कश्मीर के सैर पर आए सयाहों ने इस जुमन में इस बात को पेशतर सयाहों ने कहा कि यहाँ की खूबसूरती ही असल कशिश है, किसी आर्जी नशे की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि वो सुकून, फितरत और खामोशी की तलाशी में कश्मीर आते हैं, न कि कोई नशावर सरगर्मी करने के लिए। सयाहों ने कहा, यहाँ आकर कोई सयाह नशा क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद यहाँ के कुदरती नज़ारों को देखकर ही इंसान मस्त और महू हो जाता है। गैर मकामी सयाहों का मानना है कि अगर वादी में शराब पर पाबंदी आयद होती है तो इससे सयाहती शोबे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सयाह वादी कश्मीर का रुख सैर व तफरीह के लिए करते हैं, न कि शराब पीने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पामपोर से रुकन असेंबली जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने गुज़श्ता रोज शराब पर पाबंदी को सयाहत के साथ जोड़ते हुए इसकी फरोख्त का दिफा किया, जिसकी कश्मीर में 4 जानिब से मुखालफत की जा रही है। जहां मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने मेंबर असेंबली मौसूफ के इस बयान की मजम्मत की, वहीं नामवर आलिम दीन और तहरीक सोत अवलिया जम्मू कश्मीर के अमीर आला मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने भी इनके बयान को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया कि रुकन असेंबली को बिला ताखीर इस बयान पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने कहा कि इस्लाम ने किसी भी तरह के नशे को हराम करार दिया है। मौसूफ आज जनूबी कश्मीर के त्राल में दूधमर्ग और बट्टागुंड में दीनी इज्तिमा से खिताब के बाद ज़राए अबलाग के साथ बातचीत कर रहे थे। मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम को जारी रखते हुए पुलिस ने शोपियां और सोपोर में 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से ममनुआ नफ्सियाती मादा बरामद किया। शोपियान में इमाम साहिब चौक पर कायम एक नाका चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक मशकूक शख्स को देखा और हिकमत अमली के तहत उसे काबू कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से तकरीबन 6.20 ग्राम हेरोइन जैसा मादा बरामद हुआ। इसकी शिनाख्त आदिल अहमद मकरू वल्द साकिन खुडवानी रहपुरा कुलगाम के तौर पर हुई है। इधर सोपोर में निहारपोरा शालीमार लिंक रोड पर गश्त के दौरान एक मशकूक शख्स को रोका गया और गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से चर्स जैसा मादा और कोडीन फास्फेट की बोतलें बरामद हुई। इसकी शिनाख्त इरफान मजीद शाह वल्द अब्दुल मजीद शाह साकिना निहारपोरा सोपोर के तौर पर हुई है। इस सिलसिले में मुतल्लिका थानों में कानूनी दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और मजीद तफ्तीश जारी है।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कौम से अहम खिताब करने वाले हैं, जिसके पेश नज़र जंग के खात्मे से मुतालिक क़यास आराइयाँ शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। ज़राए के मुताबिक ट्रंप का ये खिताब एक ऐसे वक्त में मुतवक्का है जब आलमी सतह पर जारी तनाज़ात और मुमकिन जंग बंदी से मुतालिक मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। अगरचे अभी तक इस खिताब के अहम नुकात बाज़ाब्ता तौर पर सामने नहीं आए हैं, ताहम सियासी और सिफारती हलकों में इस हवाले से बेचैनी और तजस्सुस पाया गया है। मुबस्सिरीन का मानना है कि ट्रंप अपने खिताब में जारी कशीदगी, मुमकिन अमन मुआहिदे या जंग के खात्मे से मुतालिक कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस खिताब को आलमी सतह पर निहायत अहमियत दी जा रही है, क्योंकि इसके असरात बैनुल अक़वामी सियासत और सिक्योरिटी सूरत हाल पर पड़ सकते हैं। क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर की स्पेशल क्राइम विंग श्रीनगर ने एफआईआर नंबर 2/2025 के तहत दफा 420 और 201 आईपीसी के तहत एक मुलजिम फरहत अब्बास मलिक, वल्दुद्दीन मोहम्मद मलिक, साकिना तंदला, तहसील चिली पंगल, जिला डोडा के खिलाफ मुअज़्ज़ज़ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। क्राइम ब्रांच ने बताया कि ये मामला उस वक्त सामने आया जब एक शख्स जिसने कोविड-19 के दौरान अपनी मुलाजिमत खो दी थी और बैरून मुल्क नौकरी की तलाशी में था, ने शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान वो फ्लाई हाई बिजनेस कंसल्टेंट नामी एक दफ्तर के राब्ते में आया, जिसे मुबैना तौर पर मुलजिम चला रहा था। मुलजिम ने इस बैरून मुल्क अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी दिलाने का झांसा दिया और इस बहाने से इसे बड़ी रकम वसूल की और उसके असल दस्तावेजात भी हासिल कर लिए। तहकीकात के दौरान ये बात साबित हुई कि मुलजिम ने बैरून मुल्क मुलाजिमत के झूठे वादे करके शिकायत कुरंदा को धोखा दिया। न तो नौकरी फराहम की गई और न ही रकम वापस की गई। मजीद ये भी इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम ने जाती माली फायदे के लिए जानबूझकर शिकायत कुरंदा को गुमराह किया।